भारत और चीन के बीच लंबे गतिरोध के कारण एक तरफ जहां दोनों देशों के नेताओं के मध्य बातचीत कर मामले को हल करने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी ओर भारतीय सेना लद्दाख की खून जमा देने वाली ठंड में लगातार ऊंची चोटियों पर अपना कब्जा जमा रही है। भारतीय सेना का शौर्य ठंड में भी जोशीला है, तो चीनी सैनिकों की हालत इतनी ठंडी पड़ गई है कि वे बेचारे अस्पताल के ही चक्कर लगाकर परेशान हो गए हैं। दरअसल 29 अगस्त के बाद भारतीय सेना ने लद्दाख में चीनी पीएलए के साथ संघर्ष के दौरान युद्ध में महत्वपूर्ण 6 पहाड़ी चोटियों पर अपना कब्जा जमा लिया है। इन इलाकों की बात करें तो एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार ये क्षेत्र फिंगर 4 के पास की उन जगहों पर है जहां चीनी सेना की मजबूती अधिक है। इन क्षेत्रों में गुरुंग हिल, रेसेनला, रेजांगला, मोखपारी समेत चीन के लिए महत्वपूर्ण लाभदायक चोटियां शामिल हैं। गौरतलब है कि लद्दाख के अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी भारतीय सेना पूरी तरह सक्रिय है। भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों की हरकतों पर नजर रखने के लिए 6 विवादित और 4 संवेदनशील क्षेत्रों में अपनी तैयारियों का स्तर बढ़ा दिया है। ये सभी 1962 में चीनी पीएलए द्वारा किए गए विवादित क्षेत्र है, जिनमें अस्पिला, लोंगजू, बिसा, माझा और ऊपरी सबनसिरी जिले के इलाके हैं, जहां चीन ने एलएसी के मुख्य बिंदु से बिसा तक सड़क निर्माण कराया है। इसके अलावा 2 अन्य विवादित क्षेत्र तवांगला और तवांग जिले का ही यांगसे है, जो कि 1962 के युद्ध का साक्षी बना था। 1975 के दौरान इस क्षेत्र में जब चीनी सेना सीमा पार करके आई थी, तो असम राइफल्स के कई जवानों ने अपना बलिदान दिया था। जानकारियों के अनुसार चीन अस्पिला के पूरे इलाके को अपना मानता है। बेहद ऊंचाइयों वाला ये ठंडा क्षेत्र दोनों ही देशों की सेनाओं के लिए चुनौतीपूर्ण है। वहीं चीन की सेना सर्दियों के मौसम में 6 महीनों तक इस क्षेत्र से बिल्कुल कट जाती है। ऐसे में भारतीय सेना के लिए ये चीन को सबक सिखाने का बेहतरीन अवसर हो सकता है। चीन इस इलाके में लगातार अपना वर्चस्व जमाने के लिए क्रूरता का सहारा लेता है और कुछ दिनों पहले ही चीनी पीएलए ने इस इलाके के एक 21 वर्षीय शख्स को पकड़ लिया था, जिसे भारतीय सेना को 19 दिन बाद सौंपा गया। एक तरफ जहां भारतीय सेना लगातार चीनी पीएलए पर भारी पड़ रही है, तो दूसरी ओर चीनी सैनिकों को आए दिन अस्पताल जाना पड़ रहा है। टीएफआई पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार सेना के सूत्रों ने बताया है कि पैंगोंग त्सो के उत्तरी इलाके में स्थित फिंगर 4 से चीनी सैनिकों को स्ट्रेचर के जरिए नीचे उतरते देखा गया है और वे सभी को फिंगर 6 के पास बने मेडिकल फैसिलिटी और अस्पतालों में भेजा गया है। उन्हें लद्दाख के उस इलाके में तैनाती के कारण दिक्कतें हो रही है और ये लगभग रोज का ही चित्र बन गया है। दरअसल इस क्षेत्र की ऊंचाई करीब 16 से 17,000 फीट तक की है और सर्दियों में स्थितियां और अधिक बुरी हो जाती है। ऐसे में भारतीय सैनिकों को मिले प्रशिक्षण के कारण उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, जबकि पीएलए के सैनिकों को इसका कोई खास अनुभव है ही नहीं। आशंकाएं थी कि कोविड के दौर में भारतीय सैनिकों को दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ तो पूरा गेम ही पलट गया है। भारतीय सेना के पास सियाचिन की चोटियों पर पाकिस्तान से लड़ने का अनुभव है। रेजांगला के इलाके में तो 1962 की ठंड में लड़ाई के दौरान भारतीय सेना के पास युद्धक सामग्री और अच्छे कपड़े तक नहीं थे। इसके बावजूद करीब 123 सैनिकों ने 1350 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, जो भारतीय सेना के जज्बे को दिखाता है। जानकारों का मानना था कि चीन सर्दियों में भारत पर भारी पड़ेगा, लेकिन चीनी सैनिकों की हालत भारतीय सैनिकों से लोहा लिए बिना ही खराब हो गई है। वे बेचारे अस्पताल में इलाज कराने में ही व्यस्त हैं। दूसरी ओर भारतीय जवान चोटियों पर कब्जा जमा रहे हैं, जो ये जाहिर करता है कि ऐसे जानकारों को अब तवज्जो नहीं देनी चाहिए, जो भारतीय सेना को ही कमतर देखते हैं।